कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए इस सत्र का ये पहला वीडियो है। कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि वो आने वाले एग्ज़ाम माध्यमिक परीक्षा 2022 में अच्छे से अच्छा करेंगे। चिल्ड्रन, टुडे वी विल गेट इंफॉर्मेशन about the syllabus of this year 2021-22 released by the Board of Secondary Education Rajasthan's 10th class, so that it will be easy for us to study. We should also know that what will be the syllabus in this secondary examination 2022, and according to that syllabus from which units and section how many marks weight question are going to come, or we can also prepare according to the 10th board exam in the better way going to be asked in the board examination। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इस बोर्ड एग्जाम 2022 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय में क्या सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किन किन यूनिट या खंड से कितने कितने अंक भार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। अगर हमें सिलेबस मालूम रहता है तो हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। तो आइए चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी विवरणिका का जो प्रथम पृष्ठ है, उन पृष्ठ के अंदर विभिन्न विषय बताए हैं जो कक्षा 10 के लिए हैं। पहले भाषाएं दे रखी हैं और भाषाएं के अंतर्गत लैंग्वेज के अंतर्गत सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तथा थर्ड लैंग्वेज इसके अंदर राजस्थान के अंदर 7-8 लैंग्वेज चलती हैं, जिसमें संस्कृत हैं, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, सिंधी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं विज्ञान, सामाजिक, गणित। इसके अलावा एक वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है जिसको व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं। ये एक तरह का अतिरिक्त वैकल्पिक विषय हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने जो विभिन्न विषय प्रदर्शित हो रहे हैं उसमें से एक अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2022 जिसमें कक्षा 10 के जो अंक योजना है, परीक्षा के जो अंक भार हैं वो इस प्रकार रहेंगे। जैसे भाषाएं, इसके अंदर हिंदी का कोड है 1 और अंग्रेजी का कोड है 2 तथा तृतीय भाषा जिसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें संस्कृत का कोड रहेगा 71, उर्दू का रहेगा 72, गुजराती का रहेगा 73, सिंधी का कोड है 74 और पंजाबी का कोड है 75। इनमें से एक सब्जेक्ट तृतीय भाषा के रूप में, थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप ले सकते हैं। और विज्ञान, सामाजिक और गणित, इन 6 विषयों में अंक निर्धारित होंगे 600 में से विद्यार्थी का मार्किंग होगी। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 3.25 घंटे का होने वाला है। 3 घंटे और 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। सभी विषयों के लिए समय समान रूप से हैं, इक्वल हैं। सैद्धांतिक परीक्षा वो 80 अंक की होने वाली है आपके, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक का भी नहीं है 10th बोर्ड के अंदर। अगर आपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है तो उसके लिए प्रैक्टिकल 50 अंक का होने वाला है। आगे देखते हैं इसका शतरंग का विभाजन किस प्रकार से है। तो आपकी जो स्थानीय परीक्षा है उसमें से 10 अंक, प्रोजेक्ट 5 और जो आपकी अटेंडेंस है वो 3 और आपका जो कुशल व्यवहार है, बिहेवियर, उसके 2 अंक। कुल मिला के आपके यहाँ से जो शतरंग जाने वाले हैं वो 20 अंक। तो 80 नंबर हैं वो थ्योरिकल हैं और जो 20 नंबर्स हैं वो सेशनल है। टोटल अंक 100 और आपको पास होने के लिए जो उत्तीर्ण अंक चाहिए वो 33। अंक योजना सभी विषयों के लिए समान रूप से हैं, लेकिन अगर आपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है तो उस वोकेशनल सब्जेक्ट का अंक भार इस प्रकार से रहेगा। आपका एक पेपर होगा जो 50 नंबर का है, उसमें से 30 नंबर तो आपके थ्योरी है और आपका जो सेशनल है वो 20 अंक, यानी टोटल 50 अंक हैं। इसमें से आपको उत्तीर्ण होने के लिए 17 अंक लाने हैं। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल होने वाला है वो 50 अंक, यानी टोटल हो गए आपके 100 अंक। ये सामाजिक विषय के साथ अटैच रहता है। अगर आपके सामाजिक
के अंतर्गत अंक ज़्यादा आते हैं तो सामाजिक के अंक ही बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो 600 की कैलकुलेशन होने वाली है उसमें हो जाएगा। और यदि आपके सामाजिक में अंक कम है और वोकेशनल के अंदर आपके अंक ज़्यादा है तो वोकेशनल के अंक टोटल के अंदर ऑटोमेटेड वो काउंट हो जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत। राजस्थान की ज़्यादातर स्कूलों के अंदर जो ऊपर 6 विषय हैं वही हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ चुनिंदा स्कूलों के अंदर ये वोकेशनल सब्जेक्ट भी चलता है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट चलते हैं जिसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होता है, बोर्ड उसका एग्ज़ाम नहीं लेता है। जैसे राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और SUPW जिसको समाज उपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा बोलते हैं, ये इन सब का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होना है। इनके अंक विभाजन भी दे रखे हैं, लेकिन इनका जो मूल्यांकन है वो विद्यालय स्तर पर ही होता है, बोर्ड इसका एग्ज़ाम नहीं कराता है। बोर्ड तो मुख्य रूप से 6 विषय और एक जो आपका वैकल्पिक है वोकेशनल सब्जेक्ट उसका संपादित करवाता है। बोर्ड द्वारा अंकों का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है वो भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विभाजन भी इसमें बताए गए हैं और वो विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित करने होते हैं। सत्रांक लिखित परीक्षा से पूर्व के जो 20% होंगे अर्थात पूर्णांक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार से रहेगा। नियमित विद्यार्थी के विद्यालय द्वारा जो ली जाने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा एवं 3 सामयिक परीक्षा यानी जो टेस्ट होते हैं फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, उनके प्राप्तांकों के 10% अंक जाते हैं। कुल मिला के हो गए 10 अंक तो इन परीक्षा के आधार पर। फिर 5 अंक उनके प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं, 2 अंक उनके कुशल व्यवहार के होते हैं और 3 अंक उपस्थिति यानी विद्यालय के अंदर वो कितने उपस्थित रहे हैं उनके आधार पर उनके 3 अंक जाते हैं। उपस्थिति के अंक इस प्रकार देंगे आप, अगर विद्यार्थी विद्यालय के अंदर उसकी उपस्थिति 75% से 80% के मध्य रही है तो 1 अंक बनेगा उसका। अगर 81% से 85% के बीच उसकी उपस्थिति विद्यालय में रही है तो 2 अंक विद्यार्थी के बनेंगे। और अगर विद्यार्थी 86% से ऊपर है उसकी उपस्थिति विद्यालय में 100 तक तो उसके 3 अंक बन जाएंगे पूरे। 2 अंक कक्षा में सहभागिता और व्यवहार कुशल और उसके अनुशासन पर देय होंगे। अगर सत्रांक जो प्राप्तांक है वो भिन्न में है यानी दशमलव के अंदर वो संख्या आ गई है तो हमें उसको अगले पूर्णांक के अंदर परिवर्तित कर देना है। मान लीजिए 11.1 है तो हम उसको 12 के अंदर ले लेंगे। एक विशेष बात जो परीक्षा प्रभारी और संस्था प्रधान को ध्यान रखनी है वो ये है कि विद्यार्थियों को जो सत्रांक अंक दिए जा रहे हैं उनके जो समस्त अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं आपके द्वारा, वो समस्त अभिलेख अगली जो मुख्य परीक्षा विद्यालय में आयोजित होगी तब तक उन सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित आपके विद्यालय में रखना है। तथा अगर किसी विभागीय निरीक्षण बोर्ड द्वारा या विभागीय अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी उसको जांचा परखा जा सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। यह अभिलेख सुरक्षित रखने हैं। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं यानी जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनका जो सत्रांक है उनका भार किस प्रकार से दिया जाएगा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। विद्यार्थी 80 में से अंक लाएगा उसके 20% के आधार पर उसके परिवर्तित अंक दर्शा दिए जाएंगे। स्वयं पाठी विद्यार्थी है तो उसके लिए ये SUPW, कला शिक्षा एवं स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सूचना और प्रौद्योगिकी की जो अवधारणा के विषय हैं उनसे उन्हें मुक्त रखा जाएगा, विषय नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 6 ये आपको थोड़ा घोर करके देखना है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत अगर विद्यार्थी 33% से कम अंक लाता है तो उन्हें एक बार एग्ज़ाम देने के लिए पुनः अवसर देय होगा। बिंदु नंबर 7 के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, समाज सेवा तथा कला शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होगा और इनके जो प्राप्तांक हैं वो ग्रेड के अंदर प्रदर्शित होंगे। बोर्ड के अंतर्गत भी उनके अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करके ही प्रदर्शित किए जाएंगे। विद्यालय द्वारा प्रेषित जो ग्रेड हैं उसको अंक तालिका के अंदर दर्शाया जाएगा और मुक बधिर बालक हैं जो बहरे हैं
जो बोल नहीं सकते, तृतीय भाषा की उनके लिए छूट रहेगी। ये छूट नियमित एवं स्वयंपाठी दोनों के लिए लागू रहेगी। जिन विद्यालयों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन है, वहाँ पर अगर विद्यार्थी वोकेशनल सब्जेक्ट लेता है तो उनको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के अंदर पृथक पृथक रूप से उत्तीर्ण करना आवश्यक है, अनिवार्य है। बिंदु नंबर 2 के अंदर एकदम क्लियर कर दिया गया है व्यावसायिक विषय के अंक किस प्रकार जुड़ेंगे। आप अच्छे से इसको रीड कर लेवें। कक्षा 10 की व्यावसायिक परीक्षा और बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में यदि व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्राप्तांक सामाजिक विज्ञान विषय के प्राप्तांक से अधिक हैं और इन दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को 6 विषयों में शामिल करते हुए परिणाम जारी किया जाएगा। ये क्लियर है, अब आप समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर और आपको अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के जो सिलेबस है 2022 माध्यमिक परीक्षा का, उसके संदर्भ में बताने वाले हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द पेपर इज एज फॉलो। नीचे दिए गए जो अंक है वो आप उसको देखिए। पेपर एक पेपर होगा और जो टाइम है 3 घंटे और 15 मिनट रहेगा और मार्क्स 80 अंक होंगे। सेशनल मार्क्स है वो 20 अंक, टोटल मार्क्स 100 यानी 100 अंक का पेपर होने वाला है। इंग्लिश सब्जेक्ट के जो लर्निंग एरियाज है, लर्निंग एरियाज क्या रहने वाले हैं वो भी बता देते हैं। जो रीडिंग सेक्शन है वो 15 अंक का होने वाला है। राइटिंग सेक्शन वो 13 अंक का है। ग्रामर सेक्शन 15 अंक्स एंड टेक्स्ट बुक जो पहली पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट वो 27 और एक सप्लीमेंट्री बुक्स हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 10 अंक की है। टोटल 80 अंक। अब हम देख लेते हैं रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। रीडिंग सेक्शन टोटल 15 अंक का होने वाला है। इसके अंदर हमें 2 पैसेज, पहला पैसेज 6 मार्क का और सेकंड जो पैसेज है वो 9 मार्क्स का होगा। पहला पैसेज जो 6 मार्क्स का है उसके अंदर कुल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 6 कंपैरिजन क्वेश्चन। इसमें से 6 प्रश्नों में भी 2 क्वेश्चन है वो मल्टी चॉइस के हैं, मल्टीपल चॉइस होंगे और 2 जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग उसके संदर्भ में होंगे और 2 क्वेश्चन है उस पर आपकी वोकेबुलरी का टेस्ट होगा। आपका नॉलेज कितना है उसमें सिमिलर वर्ड्स दे सकते हैं, उसके ऑपोजिट वर्ड दे सकते हैं। इस प्रकार के शब्द पैसेज में देकर आपको पूछे जाएंगे। इस प्रकार पहले पैसेज में से कुल 6 प्रश्न आने वाले हैं और 6 ही अंक के होंगे। अब दूसरा पैसेज जो लगभग 250 वर्ड्स का है और ये 9 मार्क्स का होगा और इसके अंदर कुल 9 कंपैरिजन क्वेश्चन ही आएंगे। अब इसका जो रेशियो वो इस प्रकार है 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 कंपैरिजन क्वेश्चन जो आपको पैसेज में से उत्तर को ढूंढकर देना है और 2 क्वेश्चन आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करेगा जो आपको सिमिलर वर्ड्स भी पूछ सकता है या ऑपोजिट वर्ड भी आपको पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं राइटिंग सेक्शन की ओर। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके 13 अंक यानी 13 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो लेटर राइटिंग से संबंधित आएगा। लेटर राइटिंग से संबंधित आने वाले प्रश्न की जो लिमिट है वर्ड की वो 80 वर्ड्स हैं और इसके अंदर आपको पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर और ईमेल इसमें से कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। पर्सनल में तो आप जानते ही हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मेंबर ऑफ फैमिली, इसको आपको लेटर लिखना पड़ सकता है। और ऑफिशियल के अंदर आप गवर्नमेंट बॉडीज़ को किसी को भी पूछा जा सकता है या एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन इत्यादि उनको भी आपसे लेटर लिखवाया जा सकता है। एक ईमेल पार्ट है। ईमेल के अंदर आपको फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, गवर्नमेंट बॉडीज़ इनको आप ईमेल लिख सकते हैं। यानी ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है राइटिंग सेक्शन का, इसमें स्टोरी आएगी। इसमें लिखा है स्पष्ट टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन गिवन आउटलाइन। कुछ आउटलाइन दी हुई होगी, उसमें से आपको स्टोरी लिखनी है और ये 4 अंक की होगी। अगला जो तीसरा प्रश्न इस राइटिंग सेक्शन का है वो है
एक शॉर्ट राइटिंग टास्क दिया जाएगा आपको। ये वर्बल भी हो सकता है और विजुअल एड्स भी हो सकता है, यानी आपको पिक्चर दी जा सकती है, आपको चार्ट या टेबल या कुछ भी ऐसा साइन दिया जाएगा, उसको देखकर आपको इंटरनल चॉइस के आधार पर 60 वर्ड, इंटरनल चॉइस के मतलब इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें अथवा के अंदर आपको एक प्रश्न करना होगा और वो 60 वर्ड का होगा। आपको 60 शब्दों में उसका आंसर देना है और ये भी 4 अंक का है, 4 मार्क्स। ये हो गए आपके टोटल 13 मार्क्स। अब बढ़ते हैं, जो तीसरा सेक्शन है वो है ग्रामर का, और ग्रामर का जो पार्ट है वो 15 मार्क्स का है। ग्रामर पार्ट के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो टेंस आधारित होगा। टेंस का जो पार्ट आएगा, टेंस के अंदर विशेषकर आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, ऐसा वाक्य जिसमें फ्यूचर टेंस शो हो सकता है। तो इस प्रकार के आपको टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल उनकी मार्किंग 4 अंक की होगी। एंड टेक्स्ट शोइंग फ्यूचर एक्शन। ग्रामर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आएगा, जिसको नरेशन भी कहते हैं। इसमें आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रामर के अंतर्गत जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस बार एक नया शुरुआत की गई है कंजक्शन की। ये पिछले वर्ष नहीं था, इस साल नया जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। इसके अंदर आपके कंजक्शन एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट, टू, हाउ, आल्दो, व्हाइल, येट, ये आपके कंजक्शन वर्ड हो गए। इसी में से पूछे जाएंगे, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है और ये कुल 3 अंक के होंगे। इसमें से जो चौथा प्रश्न है वो रिलेटिव प्रोनाउंस का होगा और वो 2 अंक का होगा। और 5वां एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये 2 अंक का होगा। और छठा क्वेश्चन है, ये इस बार नया जोड़ा गया है, ये आज से 5-6 साल पहले चलता था, अभी फिलहाल 5-6 साल में ये प्रश्न नहीं था। इस बार सिलेबस में एक नया ऐड हुआ है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टेक्स्ट, यानी आपको प्रश्न खुद को बनाना पड़ेगा। एक आंसर दिया होगा, उसका प्रश्न आपको बनाना है। ये 2 अंक का होगा। जब ग्रामर का पार्ट चलेगा तब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। सिलेबस का जो अगला पार्ट है उस पार्ट के अंदर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है, जो मेन बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट। इसके अंदर प्रोज के अंदर आपको 19 मार्क्स के अंक पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत 2 आपको पूछे जाएंगे पैसेज, ये आपके सीन पैसेज होंगे और ये कुल मिला के 12 अंक के हैं, यानी 2 पैसेज का मतलब हो गया 6-6 अंक के 2 पैसेज। इसके अंदर कुल 6 प्रश्न होंगे, वो भी बता दिया। 2 मल्टीपल चॉइस के होंगे, 2 कंपैरिजन क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड होंगे, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। और टेक्स्ट बुक से जो अगला क्वेश्चन है वो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी 2 प्रश्न देंगे, उसमें से आपको चॉइस के आधार पर 1 प्रश्न करना है और वो 80 वर्ड्स का होगा, यानी 80 शब्दों के अंदर उसका आंसर लिखना होगा और उसके मार्क्स हैं वो 5 अंक होंगे। उसके आंसर की लिमिट 80 वर्ड्स है। फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज का अगला भाग है जिसके अंदर 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और वो भी आप स्पष्ट कर दिया है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट, यानी ड्रामा में से 2 में से 1 पूछा जाएगा और उसकी लिमिट है वो 20 वर्ड होगी और जो मार्क्स हैं वो 2 अंक यानी 2 अंक है। इस प्रकार 2 पैसेज यानी 12 अंक, 1 बड़ा क्वेश्चन यानी 5 अंक और छोटे प्रश्न यानी 2 अंक। कुल मिलाकर फर्स्ट फ्लाइट के जो प्रोज सेक्शन है उनमें से 19 मार्क्स यानी 19 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट का जो पोइट्री सेक्शन है उनमें से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पोइट्री सेक्शन के अंदर पहला जो भाग है उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 2-2 अंक के होंगे यानी टोटल 4 मार्क्स। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर टोटल 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं यानी 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं और वो कुल 4 अंक के होंगे और आपको लगभग 20 शब्दों में 20 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। टेक्स्ट बुक के अंतर्गत जो दूसरी बुक्स है वो सप्लीमेंट्री बुक्स है फुटप्रिंट विदाउट फिट,
इसमें से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 10 अंकों में जो पहला प्रश्न है वो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यानी 2 में से 1 प्रश्न करना है और उसके अंदर आपको 60 शब्दों की लिमिट के अंदर आंसर देना है। ये आपको 4 अंक का 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर जो अगला है वो 2 आउट ऑफ द 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको कुल 3 प्रश्न देंगे, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। उनकी उत्तर की लिमिट 20 वर्ड होगी। 2-2 अंक के दोनों प्रश्न, कुल मिलाकर 4 अंक के होने वाले हैं। फिर लास्ट है 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यूज ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन, अर्थात इस भाग के अंदर 2 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न भी आने वाले हैं और वो 2 अंक के होंगे, यानी 1-1 नंबर का 2 प्रश्न होंगे, कुल मिला के हो गए 10 अंक। इस प्रकार ये सिलेबस इस बार के माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए निर्धारित हैं। आप इस सिलेबस के आधार पर ही अपनी तैयारी करें ताकि आप अधिक से अधिक अंक बोर्ड परीक्षा के अंदर ला सके। हम आपके साथ हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। अब कक्षा की जो वीडियो हैं वो अगले सेशन में आने वाले हैं लगातार नियमित रूप से। सबसे पहले हम इसकी जो मेन बुक्स हैं फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो प्रोज सेक्शन है वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।